मान परिभाषा। आज हम देखेंगे कि कैसे हम आसान तरीके से मान चरक के अनुसार सारे मान और उनकी वैल्यूज याद रख सकते हैं। सबसे पहले मान परिभाषा। मान के प्रकार दो बताए गए हैं, पौतव मान, पहले तीन बताए गए हैं, पौतव मान, द्रव्यमान और पायुद मान। पौतव मान में वेट मेजर किया जाता है, द्रव्यमान में वॉल्यूम मेजर किया जाता है और पायुद मान में लेंथ मेजर की जाती है। मान के दो भेद हैं आचार्य शारंगधर के अनुसार, मगध मान और कालिंग मान। इसमें से मगध मान को श्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य मंद अग्निग्रस्त शरीर में हर्ष एवं हीन सत्व के हैं, उनके लिए कालिंग मान का निर्धारण किया गया है। कलिंग मान दक्षिण भारत में एवं मगध मान उत्तर भारत में प्रचलित है। मान की न्यूनतम इकाई, सबसे जो छोटी यूनिट होगी वो क्या क्या मानी है, तो आचार्य चरक ने वंशी या ध्वंशी, धूल के कण जिनको हम बोलते हैं, सुश्रुत ने धान्यमाश यानी उड़द, शारंगधर ने परमाणु मगध मान के लिए और गौर शर्षभ कलिंग मान के लिए मानी है, और रस रत्न समुच्चय ने अणु और रस आर्णव ने त्रुटि। यहाँ तक तो था जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं चरक के अनुसार मान कैसे याद करने हैं। तो सबसे पहले आप ध्वंशी से लेके धान्यमाश तक का एक कॉलम अलग कर लीजिए। ध्वंशी, मरीचि, सर्षप, टंडुल, धान्यमाश, इसमें ये 5 चीज आएगी। इसके लिए ट्रिक होती है DMST धान्य 66622 यानी 66822, ये आपको याद रखना है। 66822 से क्या होगा, इनकी जो सामने की डिजिट लिखी है वो, और DMST धान्य, D से ध्वंशी, M से मरीचि, S से सर्षप, T से टंडुल एंड D से धान्यमाश, यानी DMST धान्य 66822। तो 6 ध्वंशी इज इक्वल टू 1 मरीचि, 6 मरीचि इज इक्वल टू 1 रक्त सर्षप, 8 सर्षप इज इक्वल टू 1 टंडुल, 2 टंडुल इज इक्वल टू 1 धान्यमाश और 2 धान्यमाश इज इक्वल टू 1 यव। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ तो ट्रिक से याद हो जाएगी कि DMST धान्य 66822। अब इसकी राइट हैंड साइड वाली कैसे याद करें, तो सब में एक 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 क्या आएगा, डिजिट हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे वाली जो चीज़ है उसको आपको ऊपर लिख देना है, यानी मरीचि 1 में, रक्त सर्षप 2nd में, टंडुल 3rd में, इस तरीके से एक ऊपर खसकाते जाना है। फिर हमारा दूसरा वाला जो ग्रुप है वो आ रहा है यव से लेकर कोल तक। यव से लेकर कोल तक यानी यव, अंडिका, माशक, शाण, कोल, ये 5 चीज़ों को आपको अलग कर लेना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, YAM याम, शाण, काला, याम, शाण, काला, Y से यव, A से अंडिका, M से माशक, ये हो गया आपका याम, शाण से शाण और कोल से काला से कोल। तो याम, शाण, काला। अब इसकी डिजिट कैसे याद रखेंगे, तो 44322, ये आपको याद रखना है, याम, शाण, काला 44322। 4 यव इज इक्वल टू 1 अंडिका, 4 अंडिका इज इक्वल टू 1 माशक, 3 माशक इज इक्वल टू 1 शाण, 2 शाण इज इक्वल टू 1 द्रक्षण और 2 कोल इज इक्वल टू 1 कर्ष। यहाँ तक आपका सेकेंड ग्रुप जो है वो कवर हो रहा है। तो 2 ट्रिक हम लोगों ने देख लिए, DMST धान्य 66822 और याम, शाण, काला 44322। यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप जो हैं वो कवर होते हैं। अब तीसरा ग्रुप जो है हमारा वो कर्ष से लेकर कुणव तक आएगा। कर्ष से लेकर कुणव तक यानी कर्ष, शुक्ति, पल, प्रश्रत और कुणव। इसके लिए ट्रिक क्या होगी, कर्ष ने SP को पास आउट किया, कर्ष ने SP को पास आउट किया। तो सबसे पहले आप पहले नाम याद कर लीजिए, कर्ष ने, कर्ष से कर्ष, SP से S से सुक्ति, P से पल। कर्ष ने SP को पास आउट, पास आउट से आएगा प्रश्रित और किया से आएगा कुणव। SP ने कर्ष ने SP को पास आउट किया, कर्ष से कर्ष, S से सुक्ति, P से पल, पास आउट से प्रश्रित और किया से कुणव। तो ये तो आपको इसके सामने का डिजिट याद हो गई। देन आपको कुछ भी याद नहीं करना है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो 2 2 2 2 2 ही हैं, ठीक है। तो 2 कर्ष इज इक्वल टू 1 शुक्ति, 2 शुक्ति इज इक्वल टू 1 पल, 2 पल इज इक्वल टू 1 प्रश्रित। फिर
2 प्रशत इज इक्वल टू 1 कुडम और 2 कुडम इज इक्वल टू 1 मानिका। अब आपको ये याद रखना है कि 2 कुडम इज इक्वल टू 1 मानिका होता है और 4 कुडम इज इक्वल टू 1 प्रस्थ होता है। तो आप हो सकता है कुडम की जगह पर 4 भी याद कर लीजिए, तो 4 कुडम इज इक्वल टू 1 प्रस्थ। तो ये हमारा थर्ड वाला जो है ग्रुप यहाँ पर कवर होता है। देन फोर्थ ग्रुप जो है वो प्रस्थ से लेकर शूर्प तक है। प्रस्थ से लेकर शूर्प तक इसकी ट्रिक है PAD, पैड से, P से प्रस्थ, A से आड़क, D से द्रोण और से पैड से। ट्रिक है हमारी पैड से, P से प्रस्थ, A से आड़क, D से द्रोण और से शूर्प। तो ये तो हो गया हमारा नाम। और डिजिट क्या आएगी, तो 4 4 2 2 वाह, 4 4 2 2 वाह। अब कैसे, 4 प्रस्थ इज इक्वल टू 1 आड़क, 4 आड़क इज इक्वल टू 1 द्रोण, 2 द्रोण इज इक्वल टू 1 शूर्प और 2 शूर्प इज इक्वल टू 1 भार। भार को वाह, एक मतलब वाह भी बोला जाता है, इसलिए हमने ट्रिक में याद किए थे 4 4 2 2 वाह। तो भार इसमें लिखा हुआ नहीं है, भार इसको वाह भी बोला जाता है। तो 2 शूर्प इज इक्वल टू 1 वाह। फिर आगे लिखा हुआ है 32 शूर्प इज इक्वल टू 1 वाह और 100 पल इज इक्वल टू 1 तुला। तो ये जो है आप यहाँ से इस तरीके से 4 आपको टोटल अपने ग्रुप डिवाइड करने हैं। सबसे पहला DMST धान्य 6 6 8 2 2। फिर सेकंड ग्रुप में याम शान काला 4 4 3 2 2 और कर्ष ने SP को पास आउट किया 2 2 2 2 और 4, मतलब 4 बार 2 आएंगे अपने, 2 2 2 2 और 4। फिर पैड से 4 4 2 2 और वाह। इस तरीके से आपको 4 ग्रुप डिवाइड करने हैं। आप बार बार सुनिए तो ये चीज़ आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है बट आसानी से याद हो जाता है ट्रिक के थ्रू। देन चरक ने मान का वर्णन कल्प स्थान के 12वां दंती द्रवंती कल्प अध्याय में किया है। चरक ने ये मान शुष्क द्रव्यों के लिए बताए हैं। चरक ने षोडशी का पल का पर्याय कहा है, जबकि शारंगधर ने षोडशी का कर्ष का और षोडशी पल का पर्याय कहा है। चरक ने अष्टमान प्रश्रुत का पर्याय कहा है, जबकि सारंगधर ने अष्टमान कुड़ब का पर्याय कहा है। तो ये थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी थी। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।